नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा समान अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा ईएलटी जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 48। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो 1 से 47 प्रैक्टिस सेट नंबर इसी चिंतन क्लासेस में डाले गए हैं। जो लोग ना देखे हों चिंतन क्लासेस में जाके देख सकते हैं। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 48 का प्रश्न नंबर पहला। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य। प्रश्न नंबर ए का पहला ऑप्शन है। ये करंट से संबंधित है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। यह कदम राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार में मूल्य पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन एक शामिल इसमें नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, रोहित शर्मा। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवनारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स। ये तीनों इसमें शामिल हैं और जो नहीं है शामिल वो रोहित शर्मा। दूसरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है। सॉरी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है। वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपाल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड को यह सम्मान दिया गया है। ये तीनों लोग 3 देश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो ये तीसरे का हो जाएगा। ये कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारतीय चिकित्सक एवं और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को उनके अनुकरणीय शोध कार्य और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित बेली के एसफोर्ड मेडल और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के 2022 फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 82 वर्ष के इतिहास में किसी भारतीय वैज्ञानिक को या किसी भारतीय संस्थान में किए गए कार्य के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया था। मतलब इनको ये पहली बार इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया। इसके पहले ये पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न है, मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC की शुरुआत की गई कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? इसको नहीं है तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा, इसमें जो शामिल है पाकिस्तान शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। भारत में थोड़ा सा भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है। 6 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बायोमास। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है ऊर्जा संकट सॉरी प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ये 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो सबके लिए जो ऊर्जा दशक पहल है वो क्या है? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये ऊर्जा दशक पहल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका कोई वायरस है जिसका नाम जीका है। तो जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो ये हो जाएगा, जीका नाम का कोई वायरस है जो ग्रसित करता है किस भाग को? तो वो हो जाएगा हृदय। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, 10 भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में मिलता है? तो ये हो जाएगा बीज में। प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है? तो 11 का हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परम शून्य ताप है क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। 12, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, TCS। तो निम्न कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, CRAY क्या है? तो ये क्या है? तो इसका हो जाएगा ये कि सुपर कंप्यूटर है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CRAY क्या है? तो ये कि ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा सिएटल में है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो सिएटल में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है वह है ध्वनि का। तो ध्वनि का वह कौन सा गुण है जिसमें ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं सॉरी प्रश्न नंबर 16 आइए देख लेते हैं फिर से। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा थारू जो है उत्तराखंड। ये
ये सही है। प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 ज़्यादा बड़ा है क्या? नहीं, छोटा ही है। प्रश्न नंबर 17, हाँ 17, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो 17 का जो है वो हो जाएगा, वो है मिजोरम राज्य का। केरल के बाद स्त्री साक्षरता जो पाई जाती है वो मिजोरम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये इसको मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। जूट पहले जो हमें पता होगा उसको मिलाते हैं। तो हमें क्या पता है? ऊनी कालीन। ऊनी कालीन कहाँ बनता है? तो ये सबको पता होगा कि ये मिर्ज़ापुर और भदोही वाले क्षेत्र में बनता है। ठीक है, ऊनी मिला दिए। डी का पहला, तो ये दोनों तो कट गया, वैसे भी ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों बचा। और ऊनी वस्त्र, जूट का सामान, आइए शुरू मिलाते हैं। तो जूट का सामान जो है वो बनता है टीटागढ़ में। ए का चौथा, तो इस यहीं से पता चल गया। डी का पहला तो मिल गया था, दोनों में था। बी और पहले का चौथा, तो पहले का चौथा किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं। जूट का सामान जो है टीटागढ़ में, रेशमी वस्त्र जो है बंगलौर में मिलेंगे, और ऊनी वस्त्र लुधियाना में। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो 19 का हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो किस किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से जो है सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है। 20 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा उद्देश्य, कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा कक्षा की समस्या का समाधान। प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 22 है। तो 22 है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो हो जाएगा, ये जो था सबसे अंत में जो आज़ाद हुआ वो कौन सा राज्य था? तो वो था गोवा। प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि गोवा किस साल, मतलब कौन से सन में गोवा को आज़ादी मिली थी पुर्तगालों से। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 23 है। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? तो 23 का हो जाएगा कौन सा था? तो वो मोहम्मद शाह रंगीला था। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 24 है।
आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो वो क्या परिणाम था? तो 24 का हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको हाँ। संविधान की किस अनुसूची के में प्रश्न नंबर 25 फिर से देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 25 का ये है चतुर्थ, ये चतुर्थ अनुसूची है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो मौलिक अधिकार को कहाँ से उधार लिया है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको यूएसए के संविधान से उधार लिया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से उधार लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है। 24 नहीं, प्रश्न नंबर 27 है। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये केसी फियर ने कहा था। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्कों को कौन जारी करता है? तो इसको कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सिक्कों कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो ये हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 48 का ये अंतिम प्रश्न है। तो ये नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपना सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? ये हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 48 में 30 प्रश्नों को हल कर लिया। तो जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाल ली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।